खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। लोकमंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और खबरों में सबसे पहले बात करते हैं कुंभनगरी यानी हरिद्वार की, जहां कुंभनगरी हरिद्वार में बैरागी साधु संतों ने पेशवाई निकाली है। आपको बता दें, जिसमें लोगों ने ढोल नगाड़े के साथ देश में कोने कोने से आए संतों का जोरदार स्वागत किया। इस रैली की शुरुआत भूपतवाला से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए बैरागी कैंप पहुंची है। वहीं श्रद्धालुओं ने जगह जगह पर इकट्ठा होकर बैरागी साधु संतों का स्वागत भी किया। बैरागी साधु संतों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा भी की गई। इस मौके पर लोकमंच न्यूज के संवाददाता ने बैरागी संतों से बातचीत की है, लेकिन आपको इससे पहले बता दें कि तमाम जो साधु संत आए हुए थे उनका जोरदार स्वागत किया है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ साधु संतों का जोरदार स्वागत किया और इस दरमियान हेलीकॉप्टर से साधु संतों के ऊपर फूलों की वर्षा भी की गई है। ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं उत्तराखंड के हरिद्वार की तस्वीर उत्तराखंड के हरिद्वार की है, जहां साधु संतों का भव्य स्वागत किया है। लोगों ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया गया है। कुंभनगरी में बैरागी संतों की पेशवाई निकाली गई है। बैरागी साधु संतों के स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। इस रैली की जो शुरुआत है वो भूपतवाला से शुरू होकर पूरे शहर का भ्रमण करते हुए बैरागी कैंप पहुंची। श्रद्धालुओं ने जगह जगह इकट्ठा होकर बैरागी साधु संतों का स्वागत किया है। बैरागी साधु संतों के लिए स्वागत के लिए हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई है। ये हम आपको उस वक्त नज़ारा दिखा रहे हैं जब हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई साधु संतों के ऊपर। हरिद्वार के अंदर और बैरागी जो संत हैं उनकी ये जो पेशवाई निकल रही है, यहाँ पर हमारे साथ श्री महंत है राजेंद्र दास जी हैं, तो बात करते हैं। गुरु जी, पेशवाई निकल रही है, क्या महसूस कर रहे हैं? बहुत ही भव्य और दिव्यता फैसलों से जो है तीनों अखाड़ों के आज जो है गृह प्रवेश हुआ है। इसमें भारत भर से आए हुए साधु संत समस्त बुद्धिजीवी को कोरोना काल देखते हुए यह पावन रूपी कुंभ में आए और जो है डुबकी लगाए और अपने जीवन को कृतार्थ करें। गुरु जी, आप भी हमारे साथ हैं। गुरु जी, आज पेशवाई है तो आगे कार्यक्रम क्या रहेंगे? आज कार्यक्रम है कि आज से मेला शुरू हो गया, सब साधु आ गए, अब सब मंगलमय होगा। हनुमान जी आ गए, सब हो गया, मेला बहुत सकुशल होगा। तो ये थे हमारे साथ ये श्री महंत थे जो ये बता रहे थे इनकी आज पेशवाई थी और पेशवाई के अंदर इन्होंने आज जो नगर भ्रमण था इनका और सब लोग जो नगर के लोग स्वागत कर रहे थे इनका, और अब इनके आगे के जो कार्यक्रम है वो शुरू हो जाएंगे और इसके बाद इनके सारे जो कार्यक्रम है स्नान है वो भी आएंगे और ये सब आगे आगे देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष लागान, लोकमंच हरिद्वार। कोरोना वायरस संक्रमण का ग्राफ एक बार फिर ऊपर चढ़ने लगा है। ऐसे में संक्रमण की रोकथाम के लिए केंद्र सरकार व राज्य सरकार पूरी तरह से अलर्ट मोड पे है। वहीं टनकपुर एसडीएम हिमांशु कफलिया ने कहा है कि पूरे देश में कोविड-19 संक्रमण की दूसरी लहर चल रही है, जिसके मुद्दे पर ही नगर राज्य सरकार के द्वारा जो गाइडलाइन और जिला प्रशासन द्वारा जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसी क्रम में पुल पर लगातार चेकिंग की जा रही है। साथ ही नेपाल बॉर्डर पर भी नियमों का सख्ती से पालन किया जा रहा है। कोरोना संक्रमण की रोकथाम हेतु सरकार के दिशा निर्देशों के तहत कोविड-19 के लिए जारी सुरक्षा नियमों का पूरी तरह से पालन कराया जा रहा है। पूरे देश में कोरोना एक बार फिर से अपनी चरम सीमा पर दिखाई दे रहा है और इसे देखते हुए ही राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोरोना गाइडलाइन को पालन करने के लिए लोगों द्वारा तमाम तरह के अभियान भी चला रही है। और एक ऐसा ही उत्तराखंड के चंपावत में भी देखने को मिला। आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि प्रशासन जो है वो लोगों से कोरोना गाइडलाइन को पालन कराने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है और पूरी तरीके से जिला प्रशासन, राज्य सरकार, केंद्र सरकार कोरोना को लेकर अलर्ट मोड में है। दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, उसके क्रम में हमारे द्वारा जगबुड़ा पे लगातार चेकिंग की जा रही है और इसी तरीके से जो नेपाल बॉर्डर है वहाँ पर के लिए भी जो एसओपी है उसे स्ट्रिक्टली फॉलो किया जा रहा है। जो श्रद्धालु चंपावत डिस्ट्रिक्ट में माता पूर्णागिरि धाम के दर्शन करने आ रहे हैं उनके लिए रजिस्ट्रेशन कंपलसरी किया गया है। इसके साथ ही मोबाइल मेडिकल टीम है वो सैंपलिंग कर रही है, बॉर्डर पे भी चेकिंग करी जा रही है, सैंपलिंग करी जा रही है
और इसके साथ साथ जो नेपाल गवर्नमेंट ने जो अपने बॉर्डर पे एसओपी जारी किया है, वहां पर उन्होंने कोविड नेगेटिव रिपोर्ट जो है वो कंपलसरी की है। तो राज्य तो वहीं उत्तराखंड के मंगलौर में महाकुंभ को देखते हुए मंगलौर पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। वहीं आने वाली 12 तारीख को हरिद्वार महाकुंभ में संतों का शाही स्नान होना है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद अलर्ट मोड पे दिख रही है, जो लगातार लोगों की जांच भी कर रही है। शाही स्नान को लेकर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। पुलिस बाहर से आने वाले लोगों पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच करके ही उन्हें प्रदेश में आने के लिए दे रही है। कोरोना की जांच के लिए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। ये हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के मंगलौर के महाकुंभ में श्रद्धालुओं का आना लगातार जारी है और ऐसे में जो उत्तराखंड प्रशासन है 72 घंटे पहले की नेगेटिव रिपोर्ट श्रद्धालुओं की देखने के बाद ही उन्हें आने के लिए प्रशासन में प्रवेश देने के लिए अनुमति दे रही हैं। नेगेटिव रिपोर्ट ना होने पर एंट्री नहीं होगी और एंट्री बैन है। आपको बता दें, महाकुंभ में जो भी लोग श्रद्धालु पहुंच रहे हैं उन्हें सबसे पहले प्रशासन को 72 घंटे पहले की कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी। इसके बाद ही वो कुंभ में आ सकते हैं। आने वाले 12 तारीख को हरिद्वार महाकुंभ में संतों का शाही स्नान भी है। कोरोना को ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरीके से मुस्तैद है, जो लगातार लोगों की जांच भी कर रहा है। शाही स्नान को लेकर उत्तराखंड के नारसन बॉर्डर पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात है। पुलिस बाहर से आने वाले लोगों पर कोविड की नेगेटिव रिपोर्ट की जांच करके ही उन्हें प्रवेश करने के लिए दे रही है। तो वहीं रुड़की में आईआईटी में 60 कोरोना केस मिलने से पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। 60 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद 5 हॉस्टल को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है। आपको बता दें कि आईआईटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई है। 4 कोरोना संक्रमितों की गंभीर हालत को देखते हुए कुंभ अस्पताल में रेफर भी उन्हें कर दिया गया। 5 हॉस्टल को क्वारंटाइन किया गया है। कुल 8 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है और इस पुष्टि के बाद पूरे कैंपस में हड़कंप का माहौल है। रुड़की के आईआईटी कैंपस में कुल 60 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव पाए गए और हालांकि इन 5 हॉस्टल को क्वारंटाइन कर दिया गया है। बताया भी जा रहा है कि 4 मरीजों की जो हालत है वो काफी गंभीर बनी हुई है। रुड़की आईआईटी में 60 कोरोना केस मिलने से पूरे कैंपस में हड़कंप मच गया। 60 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने के बाद 5 हॉस्टल को क्वारंटाइन भी कर दिया गया। बताते चले, आईआईटी के स्टूडेंट्स और स्टाफ में कोरोना की पुष्टि हुई और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए हमारे संवाददाता राम गोपाल। कुल 60 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हुए हैं, क्या ज्यादा जानकारी है आपके पास? क्योंकि कहा यह भी जा रहा है कि 4 संक्रमितों की जो हालत है वो गंभीर बनी हुई है। बिल्कुल सुरभि, देखिए रुड़की आईआईटी का पूरा मामला है, जहां ये 60 जो संख्या है छात्रों की, इसमें जो स्टाफ है वो भी संक्रमित कोरोना से जो पाए गए हैं। हालांकि जो 4 कुछ जो स्टाफ है उनको मेल अस्पताल जो है आइसोलेट कर दिया गया है और जो छात्र हैं उनको भी एक हॉस्टल में ही जो है आइसोलेट कर दिया गया है, ताकि जो उनकी जो देखरेख है वो स्वास्थ्य विभाग की टीम द्वारा जो की जा रही है। और इस दरमियान क्या सैनिटाइजेशन की जो प्रक्रिया है वो पूरी की गई? सैनिटाइजर को लेकर जो तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं क्या वो पूरी की गई है? बिल्कुल, सोशल डिस्टेंस और जो सैनिटाइजिंग है पूरी जो आईआईटी है उसको सैनिटाइजिंग की जा रही है प्रशासन द्वारा और स्वास्थ्य विभाग जो है वो अलर्ट है। और कहीं ना कहीं इस तरीके से जो एक चौकसी जो देखने को मिल रही है आईआईटीआई में, तो वो बिल्कुल देखने लायक है। जी सुरभि, 60 स्टूडेंट कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, क्या आने वाले समय में और भी छात्रों की कोरोना पुष्टि को लेकर खबर आ सकती है? से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ हमारे संवाददाता राम गोपाल।
देश में एक बार फिर कोरोना का कहर जारी है। इसी कड़ी में उत्तराखंड में भी तेजी के साथ कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर पुलिस प्रशासन भी सख्त हो गया है। दरअसल मंगलौर में बिना मास्क के घरों से बाहर घूम रहे लोगों की अब खैर नहीं है। बिना मास्क घूमने वाले लोगों के खिलाफ पुलिस सख्ती से के साथ कार्रवाई करने में जुट गई है और इसी कड़ी में मंगलौर क्षेत्र में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिना मास्क के घूम रहे लोगों का चालान काटना भी शुरू कर दिया। और साथ ही साथ आपको बताते चले, कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए लोगों को मास्क की अपील भी की जा रही है। कोतवाली प्रभारी यशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है, लेकिन लोगों की लापरवाही के चलते ही कोरोना संक्रमण बढ़ने का खतरा और भी ज्यादा प्रदेश में मंडराने लगा है। तो अब पुलिस प्रशासन जो लोग हैं कोरोना का संक्रमण दोबारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। रोजाना नई केस संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तेजी से। इसलिए जो है शासन मतलब उच्च अधिकारियों के आदेश पर हमारे द्वारा इस सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क न लगाने की कार्रवाई की संख्या बढ़ा दी गई है। देखिए, कोरोना का संक्रमण दोबारा बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो वहीं उत्तराखंड के विकासनगर पहुंचे किसान नेता जगतार सिंह ने विकासनगर में प्रेस वार्ता की, जिनमें उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र की मोदी सरकार किसान विरोधी सरकार है। जब तक मोदी सरकार 3 कानूनों को वापस नहीं ले लेती, तब तक देश का किसान चैन से नहीं बैठेगा। वहीं मोदी सरकार का यह भी दावा है कि निजी मंडियां बनने से किसानों को एक वैकल्पिक मंडी मिल जाएगी, बेहतर रेट मिलेगा और आमदनी दोगुनी हो जाएगी। लेकिन ये सच है कि एमएसपी की घोषणा भी समाप्त हो जाएगी और इन निजी मंडियों में फसल का रेट ठेका कानून की धारा 3 और 5 के अनुसार सरकारें एमएसपी पर तय नहीं होंगी। खेद का विषय है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार आत्मनिर्भर भारत के विषय के नाम पर कॉरपोरेट तथा विदेशी कंपनियों को बढ़ावा दे रही है, जबकि वही असली परजीवी है। तो किसान प्रवक्ता ने जमकर इस दरमियान मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने साफ तौर पर बोला है कि जब तक सरकार इस तीनों कानून को वापस नहीं ले लेती, तब तक देश का किसान चैन से नहीं बैठेगा। साफ शब्दों में उन्होंने ये कहा है कि केंद्र सरकार, बीजेपी सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है। और इस दरमियान उन्होंने ये भी कहा है कि इस कानून से सिर्फ कॉरपोरेट के लोगों को ही फायदा होगा। कि किसानों को, मजदूरों को और जो उपभोक्ता वर्ग है उन सबको एक बताने का लक्ष्य है कि ये आंदोलन जो है ये सिर्फ किसान का नहीं है और जिसकी खेती है सिर्फ उसका नहीं है। इस कानूनों से, इन तीनों कानूनों से सारा जो ताना बाना है वो बिगड़ जाएगा, महंगाई चरम पर होगी, खेती किसानी जो है वो एक हिसाब से कॉरपोरेट्स के कब्जे में होगी। तो हमारा मानना ये है कि ये गुलामी की आहट हैं ये तीनों कानून, तो उसके प्रति जागरूक किया जा रहा है लोगों को। और ये एक पर्चा हमने बनाया है कि जो मोदी जी ने कहा था कि हमें आज तक पता नहीं चला कि कानूनों में काला क्या है, जबकि 11 दौर की वार्ता में सरकार को स्पष्ट रूप से ये बता दी गई थे और सरकार कुछ संशोधनों पर भी राजी थी। उसके बाद भी संसद में उन्होंने कहा कि कानून में काला क्या है। ये भारत के इतिहास में एक गैर जिम्मेदार प्रधानमंत्री ने इस तरीके से बोला है। तो वहीं गढ़वाल के जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने जिला सैनिक परिषद की बैठक ली, जिसमें उन्होंने जनपद के पूर्व सैनिकों की समस्याओं के निस्तारण और उनके लिए चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं के संबंध में चर्चा भी की। बैठक में जिले के सैनिक कल्याण कार्यालय पौड़ी और लेड्सटाउन के इतिहास के बारे में भी बताया गया। साथ ही जानकारी दी गई कि दोनों कार्यालयों में लगभग 30,000 पूर्व सैनिकों और आश्रितों को पंजीकृत किया गया है, जिनके कल्याण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश किया है कि पैठाड़ी और चाकसीगेंड में पूर्व सैनिकों के लिए शिविर आयोजित करना सुनिश्चित किया जाए। उत्तराखंड के पौड़ी में ये बैठक का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें इस दरमियान जानकारी दी गई है कि दोनों कार्यालयों में लगभग 30,000 पूर्व सैनिकों और आश्रितों को पंजीकृत किया गया, जिनके कल्याण के लिए प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया है कि पैठाड़ी और चाकीसैंड में पूर्व सैनिकों के लिए शिविर आयोजित किया जाए।
रेलवे प्रशासन द्वारा जनता की सुविधाओं के लिए अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाए जाने के मद्देनजर लालकुआं से हावड़ा तक चलने वाली स्पेशल ट्रेन को रेलवे महकमे ने अनुमति दे दी है, जिसके तहत ही 11 अप्रैल को रामनगर से आगरा फोर्ट जाने वाली स्पेशल ट्रेन लालकुआं से होती हुई जाएगी। साथ ही दूसरी ट्रेन 17 अप्रैल को लालकुआं से हावड़ा स्टेशन के लिए रवाना होगी, जिसकी रेलवे ने सभी तैयारियां भी लगभग पूरी कर ली है। साथ ही साथ आपको बताते चले, इस दरमियान कोरोना महामारी को देखते हुए सभी यात्रियों के लिए प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर मशीन लगाई गई है, जिसके बाद ही यात्रियों को स्टेशन परिसर में प्रवेश करने की अनुमति दी जाएगी। सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन कराए जाने के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित कर ली गई है। इस दौरान मुख्य यातायात निरीक्षक मोहन राय आर्य ने कहा है कि दोनों ट्रेनें लालकुआं से होती हुई हावड़ा और आगरा फोर्ट को जाएगी, जिसकी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है और रेल प्रशासन के द्वारा कोविड का पूर्ण रूप से पालन कराए जाने के लिए तैयारियां भी लगभग पूरी हो चुकी है। फिलहाल ये कोविड के बाद 2 गाड़ियां हम लोग नहीं चला रहे हैं। लालकुआं हावड़ा जो पहले चलती थी, ये हफ्ते में 1 दिन चलती है, शनिवार के दिन। इसका संचालन हम लोग 16 अप्रैल से शुरू करने जा रहे हैं। इसका टाइमिंग पहले यहाँ आने का था सुबह 8 बजे के लगभग, अभी 6:55 पे यहाँ आ रही है और शाम को 19:25 का यहाँ से डिपार्चर चल। कोविड को ध्यान में रखते हुए सारे सवारी को जागरूक कर रहे हैं। मास्क पहनने का वो है और स्टेशनों पर बैठने से पहले उनकी चेकिंग की जाएगी। फिलहाल तो वहीं विकासनगर उप जिलाधिकारी सौरभ वासवाल के निर्देश पर एक संयुक्त टीम ने स्थानीय हॉटमिक्स प्लॉट पर औचक छापेमारी की। आपको बता दें, छापेमारी के दौरान खनन भंडारण और पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित कोई अभिलेख नहीं दिखाए और अन्य खामियां मिलने पर प्लॉट को मौके पर ही सीज कर दिया गया। बताते चले, निरीक्षण के दौरान मौके पर हॉटमिक्स प्लॉट के संचालक के द्वारा पर्यावरण और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से संबंधित कोई दस्तावेज नहीं दिखाए गए हैं। विकासनगर तहसील के अंतर्गत जो भी हॉट मिक्स प्लांट है वहाँ पर चेकिंग की गई है और उसी क्रम में एक ये हमारा लांगा रोड पे भी एक हॉट मिक्स प्लांट है जिसकी शिकायत मिल रही थी कि वो बिना अनुमति के और बिना मानक के चल रहा है। तो आज आके यहाँ पर चेकिंग की गई है, जिसमें पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के और खनन विभाग के साथ मिलकर एक संयुक्त निरीक्षण किया है और उसकी जांच की गई है हॉट मिक्स प्लांट की। तो उसमें मौके पे कोई भी अनुमति या किसी भी प्रकार की परमिशन नहीं दिखा पाए हैं, तो इस वजह से प्लांट को सीज कर दिया। तो वहीं उधम सिंह नगर के रामनगर में सोमवार की शाम 5 बजे से ग्राम धनखोला क्षेत्र में अचानक आग लगने के से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे ग्रामीण ने आग पर काबू पाने के प्रयास किए, लेकिन आग की तेज लपटों के चलते ग्रामीणों के प्रयास भी विफल हो गए, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल विभाग के कर्मियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस गांव में रहने वाले नन्हे सिंह और महमूद के घर में अज्ञात कारणों के चलते गैस का सिलेंडर फटने से आग की वजह से कई झोपड़ियां भी इसकी चपेट में आ गई। उत्तराखंड के रामनगर की ये तस्वीर है। आपको बता दें, आग लगने की जो वजह है वो सिलेंडर फटने को लेकर बताई जा रही है। हालांकि आग लगने की वजह से आसपास की झोपड़ियां थी वो भी इसकी चपेट में आ गई और इसकी वजह से काफी सारे लोगों को लाखों का नुकसान भी हुआ है। हालांकि घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया है और इससे पहले गांव वाले आग पर काबू पाने के तमाम प्रयास कर रहे थे, लेकिन वो सभी प्रयासों में विफल ही साबित हुए और बाद में जब दमकल की गाड़ी आई तो उसके बाद आग पर काबू पा लिया गया। देखो जी, ये सिलेंडर के कारण आग लगी है, सिलेंडर फटा है और हमारा तो सारा ही सामान जल गया है। 3 लाख रुपए की जमीन बेच रखी थी वो जल गए हैं। 1.5-2 लाख रुपए हमने सब्जी के बेच के इकट्ठे कर रखे हैं। नकदी जले हुई है। एक दफा यहाँ संदूक में देखो, ये नकदी हमारी पूरी जल हुई रखी है, गड्डी सारी राख बना हुई है और 15 कुंटल धान थे रखे थे हमने, वो जले हुए हैं। 10 कुंटल गेहूँ थे और जितने कपड़े थे सारा जल चुका है। तन पे हमारे यही कपड़ा है, बस यही बचे हुए हैं। खबर हरिद्वार से है, जहां ऋषिकुल में महाकुंभ के प्रचार प्रसार के लिए लगाए गए बैलून के फट जाने से 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद घायल को एम्बुलेंस की मदद से उपचार के लिए तत्काल चिकित्सालय में ले जाया गया। आपको बता दें कि घायलों में से 2 लोगों को
हायर सेंटर एम्स ऋषिकेश में रेफर कर दिया गया है। वहीं मुख्य चिकित्सा अधिकारी हरिद्वार शुभम कुमार ने कहा है कि अभी तीनों लोग खतरे से बाहर है। फिलहाल अभी तीनों का उपचार किया जा रहा है। बैलून फटने की वजह से यह हादसा हुआ। 3 लोग इसमें गंभीर रूप से घायल हो गए। हालांकि तीनों को ही जिला अस्पताल में भर्ती ले जाया गया, जहां 2 की हालत को गंभीर देखते हुए महाकुंभ के अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं भगवानपुर पुलिस ने एक हत्या का खुलासा करते हुए 3 युवकों को गिरफ्तार किया है और भारी मात्रा में हथियार भी बरामद किए हैं, जिसका खुलासा हरिद्वार के एसएसपी द्वारा थाना भगवानपुर में किया गया। आपको बता दें, थाना भगवानपुर अंतर्गत सिकंदरपुर गांव में राहुल पंडित नाम युवक को किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया था, जिसके बाद सूचना मिलने पर राहुल को तत्काल उपचार के लिए देहरादून ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान ही उसकी मौत हो गई। बताते चले, इस पूरे मामले की जो जानकारी है वो मृतक के परिजनों ने पुलिस को दी। इसमें हारून, मोहित और बंटी तीनों को गिरफ्तार किया है। इनसे घटना में प्रयुक्त पिस्टल और एक तमंचा और एक मस्टर्ड गन हमने बरामद किया है। इसका मास्टरमाइंड जो है मोहित है। इनका जो है 28 तारीख को एक डीजे को लेकर विवाद हुआ था। उससे जो है ये लोग कुंदक लेने के लिए 29 तारीख को जब होली का तो त्योहार का जो सेलिब्रेशन होने के बाद जो है इनका सिर पे गोली मार के इनका हत्या कर दी गई है। तीनों को गिरफ्तार करके अब माननीय न्यायालय रिमांड के लिए भेज रहे हैं और आगे का इनका जो गाँव वाले को आश्वासित कर रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन में सही तरीके से करके मुलजिम को जरूर जो है सजा दिलाएं। इसमें जहां उत्तराखंड में आए दिन आग लगने की खबर सामने आ रही है, तो वहीं दूसरी तरफ केदारनाथ धाम में बर्फबारी से बर्फ की सफेद चादरें ओढ़ ली है। बर्फबारी होने के कारण केदारपुरी में भीषण ठंड पड़ रही है और लोगों की यात्रा तैयारियां भी प्रभावित हो रही है। धाम में 2 दिनों के लिए रुक रुक कर बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी के कारण मई महीने में शुरू हो रही यात्रा की तैयारी लगातार प्रभावित भी हो रही है। आपको बताते चले, अप्रैल महीने में इस सीजन की ये पहली बर्फबारी है। तो एक तरफ उत्तराखंड में कई जिलों से आग लगने की खबर आ रही है, लेकिन इन सबके बीच देहरादून में जो बर्फबारी है, केदारनाथ धाम में काफी बर्फबारी हो रही है। आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं उत्तराखंड के केदारनाथ धाम की। आप देख सकते हैं सफेद चादर बर्फबारी के दौरान जो वहां पे मंदिर है, उस मंदिरों पे मोटी परत देख सकते हैं कि किस तरीके से पूरा जो इलाका है वो बर्फबारी के चपेट में आ गया है। तो वहीं हरिद्वार में कुंभ मेला पुलिस ने एक रिकॉर्ड बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज अपना नाम किया है। आपको बता दें, हजारों की संख्या में पुलिस और अर्धसैनिक बलों ने श्रृंखला बनाकर लोगों को मास्क लगाने के प्रति जागरूक करने के लिए बड़े मास्क की आकृति बनाई। बताया जा रहा है कि चंडी घाट के निकट गौरीशंकर मैदान में कुंभ मेला पुलिस की ओर से आम लोगों को कोरोना मास्क लगाने के लिए जागरूक करने के लिए ये पहल की गई और हजारों की संख्या में मास्क लोगों को बांटे गए। ये जो रिकॉर्ड है अभी दर्ज हुआ है, मैं चाहूंगा कि ये रिकॉर्ड जल्दी से जल्दी टूटे और रिकॉर्ड बनने और टूटने से ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि अवेयरनेस लोगों में फैले, ताकि ये चेतना, ये जो जिसका मुख्य मकसद था कि लोगों में ये मैसेज आए कि हमें मास्क को प्रयोग करना चाहिए। सरकार की गाइडलाइन का पालन करते हुए कोरोना को भगाएंगे, यही सबका एक उद्देश्य है। तो आप सबसे यही कहता हूँ, ये एक सराहनीय कार्य है। आज इतने हजारों की संख्या में एक श्रृंखला बनाई गई, इससे जन जागरण पूरे विश्व में जाता संदेश कि हम लोग कोरोना की महामारी को कैसे दूर करेंगे। सभी लोग मास्क लगाएं, 2 गज की दूरी रखें और पुलिस प्रशासन उत्तराखंड की और खासकर हरिद्वार कुंभ मेले लगे हैं, जितने लोग लगे हैं सभी को मेरा आशीर्वाद। खबर उत्तराखंड में मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए लोकमंच न्यूज। नमस्कार।